प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्थल पे आए हुए जो भी मेरे शिष्य बहना सब गुरु भैया मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी, बड़ी गरीब थी। उसका नाम है सुशीला था। सुशीला दीदी जो थी, दीदी बड़ी गरीब थी, बड़े निर्धन थी। उसके माता पिता भीख मांगते थे, अब भीख मांग के और उसका प्रतिपाल किए थे। लेकिन उसके माता पिता भीख तो जरूर मांगते थे, उनका घर द्वार नहीं था। एक महादेव के मंदिर था, महादेव के मंदिर के पास एक कुटिया लगा के दोनों रहते थे। मांगा हुआ भीख में सुशीला दीदी के माता पिता 1 रुपया मंदिर में चढ़ा देते थे। लोग उसके मान सम्मान दिया करते थे कि भिखारी जरूर हैं, लेकिन मंदिर के नाम पर थोड़ी सी दान करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस भिखारी के एक पुत्री, सुशीला नाम की पुत्री थी, उसी भिखारी के साथ रहा करती थी, लेकिन वो भीख नहीं मांगती थी। दीदी मंदिर में पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे सुशीला बड़ी होने लगी। उस भिखारी का बेटी बड़ी होने लगी तो बड़ी होते 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 10 से 12 साल का हो गई दीदी। जो भिखारी थे उन्हें लगने लगा कि मेरा बेटिया तो बड़ी हो गई है, अब इसको विवाह करना है, लेकिन मैं भिखारी किस दरवाजे जाऊं वर ढूंढने के लिए। सुशीला बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपमती थी, बड़ी कामकाज में चंचल थी। उसका बुद्धि बहुत ज्यादा था, अच्छी स्वभाव की थी। भिखारी तो जरूर थे, लेकिन उसका संतान बड़ी अच्छी थी। जब शादी का बात फैलाई तो लोग तुरंत उसके बेटी से रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए दीदी। और एक गरीब परिवार में सुशीला का शादी उस भिखारी ने कर दिए। सुशीला अपना ससुराल बस गई। उसके माता पिता धीरे धीरे समय बीतते बीतते दोनों का देहांत हो गया। सुशीला क्रिया कर्मठ कर दी, ससुराल में अपना सुखी जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे ससुराल में अपना भगवान के पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी कुछ दिन बीता तो सुशीला के शादी का 2 से 3 साल बीता, 4 साल बीता तो सुशीला का औद्र से एक पुत्र जन्म लिया। सुशीला अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी। 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से एक पुत्र हुआ। धीरे 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 दीदी 7 बेटा हुआ दीदी, 2 बेटी हुई। 9 संतान की मां बन गई सुशीला। सुशीला अपना पति से कहती है कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मेरा 9 संतान हो गया। अरे देवी दुर्गा भी हैं तो 8 हैं, दुर्गा मैया 7 हैं, एक भैरव भैया है, लेकिन मेरा तो 9 संतान हो गया। अब 9 संतान के दीदी पोषण पालन भरण पोषण करने लगी सुशीला अपने पति पत्नी मिलके। 9 संतान के पढ़ाई लिखाई कराने लगी। दीदी बेटी जो थी ब्याह करके उसका ससुराल चला दी, लेकिन बेटा जो था पढ़ाई लिखाई कराने लगी। 7 बेटा के पढ़ा लिखा दी दीदी, अब ब्याह भी कर दी। 7 बेटा का सर्विस नौकरी लग गया, सर्विस नौकरी लग गया। 7 बहू आ गई घर में शादी होके दुल्हन बन के। और 7 बेटा जो है दीदी धीरे 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 अपना जगह लगा लिया। कोई का दिल्ली में हो गया डिप्टी दीदी, कोई का पटना में हो गया, कोई का गुजरात में हो गया दीदी, कोई का महाराष्ट्र में हो गया, कोई का मुंबई में हो गया,
कोई का बनारस में हो गया दीदी, सातों का 7 जगह ड्यूटी हो गया और 7 जगह ड्यूटी करने लगा दीदी। अब जो सुशीला बहन है वो अपने पति के साथ घर पे रह रही है, क्योंकि सुशीला को कहना था दीदी कि बेटा अभी शरीर में मेरा ताकत है तो 4 गो रोटी बना के तुम्हारे पिताजी को भी दे लेंगे और अपने भी हम भोजन कर लेंगे। तो इसलिए बेटा मेरे चलते तुम दुख मत करो बेटा, सातों अपना अपना पत्नी के लेके जाओ बेटा और सातों अपना अपना सुखी जीवन बिताओ, मेरे लिए दुख मत करो बेटा, तुम लोग पैसा भेजोगे तो हम खा लेंगे। दीदी अब सुशीला का कोई दुख नहीं था दीदी, सुखी जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे भगवान जो है दीदी, भगवान तो विधाता मिला देते हैं दीदी, लेकिन एक दिन तोड़ने का भी काम उन्हीं का रहता है। जोड़ी का तोड़ भी देते हैं दीदी, आगे या पीछे, किसी का पत्नी पहले तो किसी का पति पहले। भगवान तो दुख देवे करते हैं दीदी। और सुशीला के साथ भी वही हुआ दीदी कि जो सुशीला के पति थे दीदी वो बीमार पड़ गए, 6 महीना खटिया पर रह गए दीदी। सुशीला सब बेटन के चिट्ठी लिख के भेजते रह गई दीदी, लेकिन बेटन एक भी नहीं आया सेवा करने के लिए अपना पिता को। दीदी 6 महीना लगातार सुशीला बेचारी अपना पति का मलमूत्र सब बिस्तरे पर हुआ और बिस्तरे पर से करते रह गई दीदी, लेकिन उसका बेटा एक भी नहीं आया। सुशीला अपना सीना पे पत्थर धर के कहती है भगवान से कि ये महादेव जी, मेरा पति का हुआ तो हम कर लिए, लेकिन ये मुसीबत में अगर जो हम गिर जाएंगे तब मेरा कौन करेगा। अपना पति से भी कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप आगे से तो जयवे करिएगा लेकिन पीछे मेरा डोर लगा दीजिएगा, क्योंकि आप तो बिस्तर पर गिरे तो आपको सेवा करने के लिए हम थे, लेकिन मेरा कौन करेगा। उसके पति आंखों में बाहर के आंसू लेकर कहते हैं, अपना पत्नी से, अपना संतान से दीदी, परिवार से तो सब प्यार करते हैं, सबका मुंह होतने लगता है। उसका पति का तो लग ही रहा था कि अब हम समय जो है मेरा झुक गया है, अब अंतिम विदाई भी है, मिलन भी अंतिम में हो रहा है। तो अपना आंखों में आंसू लेकर पत्नी से कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, चिंता मत करो, तुम्हारा भी जरूर कोई सेवा करवे करेगा, 7 गो बेटा जन्म लिया है तो। और जिसको कोई नहीं होते उसको परमात्मा पर छोड़ दो, परमात्मा सबको इंसाफ कर दे देते हैं। हे प्राण प्रिय, तुम कभी गलत विचार मन में मत लाना, ये मत सोचना कि कुआं में डूब के मर जाएंगे, गंगा में डूबी लगा देंगे, कभी गले में फसरी लगा लेंगे, जहर खा जाएंगे। भगवान जब मृत्यु देंगे तभी स्वीकार करना। यदि ऐसा होता, हम मन में ऐसा सोचते तो 6 महीना से हम खटिया पर हैं, लेकिन कभी बुरा ख्याल नहीं लाए। तुम भी मेरे तरह हिम्मत बना के रखना। ए दीदी, अब बेचारी जो सुशीला है दीदी, अपने पति के पांव धर के रोती है। उसका पति का अंतिम विदाई हो गया। भगवान जो है दीदी डोली का हार लेकर आए महादेव, और उसके पति को प्राण को लेकर चले गए। बेचारी लिपट लिपट के रोने लगी। गांव वाला कहते हैं दीदी कि ए माँ जी, आपका पति का हम अग्नि संस्कार कर देते हैं, आपका बेटा पता नहीं कब आएगा। सुशीला कहती है कि नहीं, वो वायरलेस कर देंगे बेटा के पास। आज के जमाना में फोन चल गया दीदी बहुत सारा, लेकिन जहिया फोन नहीं था तो सुशीला कहती है कि चिंता मत करिए, हम वो वायरलेस कर लेंगे, तार लगा देंगे, मेरा जो बेटा है वो सब आ जाएगा। 7 बेटा के पास सुशीला वायरलेस कर दी दीदी, जल्दी से टेलीग्राम कर दी, बेटा सब आ गए। 4 दिन मट्टी को रखल गया दीदी, बेचारी किसी तरह से गमक धमक के रखी, रो रो के अपना बुरा हाल कर ली। भला दीदी कोई भी सोच सकते हैं कि जिसके पति का सब हो नजर के सामने 4 दिन पड़ा दीदी, उस पत्नी का कैसा लग रहा होगा। बेचारी पत्थर बन के अपना पति के 4 दिन सबको रखी। 4 बेटा आए दीदी, बड़ी बाजे गाजे के साथ दीदी ले गए पटना। पटना शमशान घाट ले गए दीदी, अग्नि संस्कार किए। अग्नि संस्कार करके दीदी
और उसके बाद आए तो उसका क्रिया कर्मठ करने के लिए 7 गो मिठाई किए दीदी, पूरा जवार के खिलाए कि 7 गो बेटा है, 2 गो बेटी है, पोता भी जवान हो गया है, पुतोहो ढुक गया है, नौकरी सबका है, सबकी से कोई बिजनेस में भी है। बड़ी बढ़िया से धूमधाम से क्रिया कर्मठ किए दीदी। और जब क्रिया कर्मठ कर दिए दीदी तो जाने का समय रहा कि अब जाएंगे सब अपना अपना ड्यूटी पर। तो ये भैया सब आपस में बात करते हैं कि ये सब तो जाए लगी सोच रहे हैं, लेकिन मैया के कौन रखेगा। बड़का कहता है कि नहीं, हमको 4 गो बेटा है, पुतोह भी 2 गो ढूक गई है, पोता पोती है, मैया के ले जाएंगे। बाबूजी जैसे अगर जो 1 साल खटिया पर मां रह जाएगी तो सेवा कौन करेगा। हमको जो बहू है वो मॉडर्न है, सेवा नहीं करने वाली है, और हमको पत्नी का खाना बनाने से छुट्टी नहीं मिलता है, बच्चन पोतन पढ़ने जाता है, सेवा करने वाला कोई नहीं है, हम माँ को नहीं रखेंगे। ए दीदी मंझला से पूछल गया तो कहता है कि नहीं, हम भी नहीं रखेंगे। धीरे 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 दीदी सातों से पूछल गया, सातों कहता है कि हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। छोटका कहता है कि ये भैया मेरे पास एक आइडिया आया है, मेरा आइडिया का इस्तेमाल करोगे। तो 6 गो मिलके बोला कि जल्दी से बताओ क्या दिमाग में आया है, माँ को गंगा जी में टेल के मार दे। अरे नहीं नहीं, माँ भी बचेगी और हम लोग के नजरों से दूर रहेगी। क्या? अरे कल के दिन हमको बगलवा वाली चाची बोल रही थी कि बाबूजी डेट कर गए, क्रिया कर्मठ हो गया, तो माँ के एक दिन ले जाके और गंगा जी नहा के ले लाइए। तो माँ के गंगा जी नहावे जाएंगे तो वैसी मेला में छोड़ देंगे कन्हू, अब कुछ करेंगे। अब सातों बेटा दीदी कहता है कि ये भैया ये आइडिया बड़ी बढ़िया हो, यही आइडिया अपना लो भैया। भैया अब सातों बेटा माँ से जाके कहता है कि ये माँ रोने गाने से कुछ नहीं होगा, माँ बाबूजी तो चलिए गए। बगल वाला चाची बोल रही थी कि ऐसा हो जाने के बाद गंगा जी नहावल जाता है तो गंगा जी नहाएगी माँ। बेचारी सुशीला बहन कहती है कि ये बेटा गंगा जी नहाएंगे बेटा, मेरा पवित्र शरीर हो जाएगा, पिताजी का देहांत हुआ है बेटा। अब दीदी जाने के लिए बेचारी तैयार हो गई। बेटा ने कहता है कि ये माँ कम से कम 10 गो सड़िया ले लेना माँ, गंगा के घाट पर दान करना, सया ब्लाउज भी ले लेना माँ, दान करना है माँ, और चावलों गेहूं थोड़ा ले लेना माँ दान करने को लिए, और तुम्हारे पास पैसा होगा जो रख लेना। ठीक है बेटा रख लेंगे, सत्तू बरू भी रख लेना माँ, घोर घार के पिए लगी होगा। बुढ़िया जो है दीदी एक झोला में कपड़ा और एक झोला में खाने पीने का सामान, रुपया पैसा जो 2-4-5 हजार रुपया था दीदी सब बुढ़िया सरियाली। सवेरा होते ही सातों बेटा बुढ़िया के पास जाके और बोला कि माँ जल्दी चलो नहीं तो धूप हो जाएगा माँ। सातों बेटा घर से बुढ़िया के पकड़ के दीदी निकाल दिए दीदी। पोता पोती जो है दीदी सब कोई जान रहा है कि माँ अब दादी माँ घर नहीं आएगी, पुतोह जान रही है कि अब बुढ़िया घर नहीं आएगी। सब मुसक रही है दीदी कि चलो बुढ़िया के सेवा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन हम बुढ़िया होंगे तो मेरा भी बेटा पुतोह यही कर देगा। ये वाला ध्यान पहले सोच लेगा दीदी तो कभी तकलीफ नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। अब क्या होता है दीदी सातों बेटा घर से निकल गया दीदी बुढ़िया के लेके भैया, और निकल गया भैया चलते चलते पैदल ले जा रहा है कि ए माँ जी ए माँ पैदल चलने में ज्यादा पुण्य होता है। एक तो बुढ़िया के दुख का शरीर था दीदी, बुढ़ापा का था समय, 1 दिन बिता 2 दिन बिता दीदी 3 दिन बिता, चौथा दिन में दीदी अब चारों बेटा सोचता है कि बड़ी दूर आ गए हैं, बहुत दूर आ गए हैं, इतना दूर से माँ नहीं जा सकती है, माँ नहीं जाएगी अब।
एगो बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था दीदी, भयंकर बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के पास एक मंदिर था। मंदिर था दीदी, बहुत बड़ा मंदिर था। वहां लोग दर्शन करने के लिए, माता दुर्गा के मंदिर था, विष्णु भगवान के मंदिर था दीदी, काली माँ के मंदिर था, शंकर भगवान के मंदिर था, बहुत सारा मंदिर था। वहां पर लोग दर्शन करने जाया करते थे। एक मेला के समान था दीदी, एक तीर्थ के समान था। वहां लोग दूर दूर से जाते थे। पास ही नदी बहता था। बेटा कहता है कि माँ गंगा जी पहुंच गए, यहीं पर बैठो माँ, सवेरे सवेरे गंगा स्नान कर लेंगे माँ और फिर चल जाएंगे, यहीं पर बैठो, रात्रि बिता के सुबह में स्नान करेंगे। सातों बेटा है दीदी, बाजार से जाके खाना खा लिया, माँ सत्तू घोर के पी ली दीदी, और सातों बेटा मिल के माँ को पाँव दबाने लगा। माँ को पाँव दबाने लगा दीदी। कोई माथा दाब रहा है, कोई पाँव दाब रहा है, कोई हाथ हाथ दाब रहा है। बुढ़िया के सुशीला बहन के बड़ी सुकून मिला दीदी, और बेचारी थकी हुई, हारी थकी, पूरा दिन का पैदल चलने वाली बुढ़िया सो गई, गहरी नींद पड़ गया दीदी। उसका शरीर जो था, एक तो दुख का था और दूसरे में थकल थी, और आराम मिला तो नींद पड़ गया। अब सातों बेटा आपस में बात करता है कि ये भैया, मैया सो गई, भैया जल्दी से यहाँ से चलो, यहाँ रहनेंगे तो माँ के नींद खुल जाएगा, तो माँ लटक जाएगी, जल्दी से चलो। अब क्या होता है दीदी, सातों बेटा वहां से चल दिया। एगो बड़का गो बाजार से बड़ा कटोरा खरीद लिया दीदी, अलमुनिया के, और कटोरा खरीद के दीदी माँ के पास धर दिया कि जे आगे आएगा से माँ के भीछा दे देगा, जे आएगा से माँ के भीछा दे देगा, और माँ जो है भीछा लेके अपना जीवन बिताएगी, यही मंदिर के पास रहेगी। ए दीदी, अब बेचारी सुशीला बहन गहरी नींद में सो गई दीदी। सातों बेटा धोखा दे के माँ के निकल गया दीदी, अपना अपना घर आ गया, कार मारुति मोटर गाड़ी धर के दीदी सातों बेटा अपना घर आ गया। अपना घर जब घर आ गया तो पोतन सब छोटा छोटा जो था सो खोजने लगा दादी माँ, तो दादी माँ को मेला में छोड़ दिए। सब कोई खुशी है भाई कि मेला में छोड़ दिए दादी माँ को। अब सवेरा हुआ दीदी तो सुशीला जी का नींद टूटा। भैया जब नींद टूटा तो अपना बेटा को खोजती है कि अरे मेरा बेटा कहाँ गया। आसपास के लोग से पूछती है, दुकान वाला से, कि बाबू मेरा बेटा को देखे हैं? तो नहीं मामा, आपको बेटा कैसा थे? अरे बेटा साथ में तो था। आहर पहर बुढ़िया देखती है, बेटा नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, बेटा नहीं आया। रात्रि बीत गया, बेटा नहीं आया। फिर सवेरा हो गया। अब बुढ़िया सोचती है कि हे भगवान, मेरा बेटा लगता है कि हमको छोड़ के चला गया। सारा कपड़ा यहीं पर मेरे पास है, मेरे पास पैसा भी है, दाल भी है, चावल भी है, अन्न भी है। अब बुढ़िया धीरे धीरे एक दुकान के पास अपना झोला रख दी, और झोला रख के दीदी और गंगा जी में जाके स्नान करके और दुकान के पास आ गई, उसी पीपल के वृक्ष के पास, मंदिर के पास। अब मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, क्या कर्तव्य किए थे, बच्चेपन से आपको सेवे थे। जो आ रहा है कटोरा में 10-5 रुपया दे के जा रहा है दीदी। सुशीला जी बड़ा संकोच में है कि हे भगवान, हम एगो भिखारिन बन गए। मेरे माता पिता तो भिखारिन थे ही, लेकिन हम कहिया से भिखारिन बन गए। 7 गो बेटा के माए हैं, 2 गो बेटी भी है, और बेटन हमको भिखारी बना दिया। हे भगवान, अब क्या करें। अब बेचारी के आंखों से आंसू सूख नहीं रहा है दीदी। वहीं पर के बगल में दीदी, वहीं पर के एक व्यक्ति, देखिए दीदी, भगवान किसको सहारा के लिए कैसे भेज देते हैं वो पता नहीं चलता है। एक बेचारा दीदी 10 से 12 साल के लड़का था। वो बेचारी एक भिखारिन बुढ़िया के बेटा था। बेचारा जो था वो एक बेचारा बुढ़िया के बेटा था दीदी। उसको पिताजी जब जन्म लिए थे, वो बच्चा लिया था, तभी डेट कर गए थे, और माँ भीख मांग के प्रतिपाल करती थी। और माँ भी सड़क एक्सीडेंट में हादसा हो गया तो बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया दीदी। उसके पास कोई नहीं था। माँ के अग्नि संस्कार किया हुआ 4 से 5 दिन हो गया था, 8-10 दिन हो गया था। बेचारा कुछ नहीं है, माँ का भी कर्मठ नहीं कर पाया था।
छोटा था, नादान था। अब उसको खाना पीना जीना मुश्किल था। एक झोपड़ी उसको था। पीपल के वृक्ष के पास दीदी इस बुढ़िया के पास अपने बुढ़िया में अपने माँ के छवि दिखा और बुढ़िया के पास बैठ गया और कहता है कि माँ तुम्हारे पास कोई खाना है? वो अनाथ बच्चा दीदी जिसका कोई नहीं था। बुढ़िया बोली, सुशीला बहन बोली, हाँ बेटा सत्तू है। माँ हमको सत्तू पिला दो, माँ खिला दो, हम भूखा है माँ। मेरे माँ सड़क एक्सीडेंट में चल गई इस दुनिया से। मेरे पिताजी तो मेरा जन्म लेते ही चल गए। मेरी माँ भीख मांग के प्रतिपाल करती थी, आज मुझे खाना खिला देगी माँ तो बड़ा सौभाग्य की बात होगा। आज मेरा भोजन किए हुए 4 दिन हो गया है। ए दीदी सुशीला बहन उस अनाथ बच्चा के भोजन करा दी। उसके पास सारा दिन वो बच्चा रह गया दीदी। पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आ गया तो बच्चा कहता है कि माँ तू मेरे घर चलो, तुम मुझे माँ दिखती हो, मेरा माँ का सूरत तुम्हारा में है, मेरा माँ का छवि तुम हो। बुढ़िया भी सोची कि हे भगवान कोई तो सहारा मुझे मिला, चलो चलते हैं। दोनों झोला बेटा उठा लिया दीदी वो अनाथ बच्चा सुशीला जी का, और सुशीला जी उसके साथ चल गए। जब देखे दीदी तो उसका घर में तो भट्ठी बना था। सबसे पहले पानी मंगवा के उसका घर को बढ़िया से बुढ़िया साफ सफाई की। साफ सफाई करके और उसके बाद उसका पूरा हाल जानी तो बोलती है कि बेटा तू दाढ़ी हजामत करवा के बेटा, और उसके बाद माँ के अपना कर्मठ कर दो बेटा, तभी कुछ करना। सवेरा होते ही बुढ़िया पूरा साफ सफाई करवा के ब्राह्मण को बुला के दीदी उसका माँ के आत्मा को शांति दिलवाई। बुढ़िया के पास कुछ गहने था, कुछ पैसे भी था, उससे आत्मा के शांति दिलवाई। आत्मा के शांति दिलवा के दीदी कर्मठ करवा के और उसके बाद बोला कि देखो बेटा तुम कोई काम करो। बच्चा जो है दीदी 12 साल के लड़का वो कहता है कि माँ मैं कौन काम करूं? तो ये बेटा 5 किलो सब्जी लेके बेटा मोड़ पर बैठ जाना बेटा, बाजार में मंदिर के पास तुम्हारा सब्जी बिक जाएगा बेटा, फल बिक जाएगा। फूल माला लेके बैठ जाओ बेटा, बिक जाएगा तुम्हारा। दीदी बच्चा नादान था, बेचारी बुढ़िया जो है फूल माला गुथने लगी दीदी, और बेटा को दी कि बेटा मंदिर के सामने रहेगा तो तुम्हारा फूल माला बिकेगा दीदी। फल रखने लगा दीदी और फूल के माला गुथ गुथ के बेटा के देने लगी। अब क्या होता है दीदी, बुढ़िया जो है बेचारी बिजनेस कर ली। इस अनाथ बेटा के साथ बुढ़िया बिजनेस कर ली और बिजनेस करके और अपना रोजी रोटी परवरिश करने लगी। अब सातों बेटा के भूल गई दीदी, और माना हुआ बेटा में इसका प्राण जो है बस गया। इसको ये भी याद नहीं है कि हमको और 7 बेटा था, 7 बहू भी थी, पोता पोती से सबसे लंझेरिया भरा हुआ था। एक अनाथ बेटा के लेके और इसके साथ बिजनेस करने लगी। अब यहाँ की कहानी यहाँ छोड़ते हैं दीदी। अब 7 बेटा के क्या हुआ जरा बताते हैं आपको, वो भी आपको जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो कहेंगे कि 7 को बेटा इतना दुख दिया, अपने माँ को त्याग कर दिया, भाई उसके साथ तो कुछ होना चाहिए। तो नहीं कैसे होगा दीदी, बड़ी लोग झटके से कह देते हैं कि पीता के शराब रामा धारे धारे पाड़ी है, अरे धारे धारे पाड़ी है हो, माता के सरपवा गंगा दाहे लहोराम। लेकिन हम कहते हैं दीदी कि ऐसा बात नहीं है, माता का श्राप ज्यादा लगता है। माता का जो आहट है दीदी, आहट निकलता है तो बच्चन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पिता जो है कमाने का मर्म जानते हैं दीदी, और माँ जो है प्रतिपाल करने की मर्म जानती है। माँ में सहनशीलता भी है तो माँ में गुस्सा भी है। माँ सह सकती है तो गुस्सा भी कर सकती है। माँ का नाराजगी भी बड़ी भारी होता है। अब यही है कि माँ मोम बन जाती है, पिता पत्थर बन जाते हैं, बस इतने हैं। बाकी माँ का श्राप ज्यादा लगता है दीदी। माँ जो यदि तकलीफ करेगी, उसका आह से आंसू निकलेगा तो बच्चे पर पड़ जाता है, और बाकी प्यार से माँ गालियां दे दी तो वो गालियां नहीं लगता है। लेकिन बच्चे यदि तकलीफ दे माँ को
आहट बच्चे को ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या होता है दीदी, सातों बेटा अपना घर गया, घर जाके अपना अपना ड्यूटी पर चल गया दीदी। तो सातों अपना अपना ड्यूटी पर चल गया दीदी। तो किसी का रतिया के बर्तन पटका रहा है 2.5 सवर, तो किसी का पत्नी का गले में चाटा लग रहा है, तो किसी का बेटा चकचहा के उठ रहा है दीदी, तो किसी का बेटियां जो है झला रही है, तो किसी का बेटा हॉस्पिटल में है। अब सातों की यहाँ दीदी भूत घुस गया दीदी। सातों डॉक्टर की यहाँ तबाह हो रहा है, सातों ओझा जी की यहाँ जा रहा है दीदी। सातों ओझा की यहाँ जा रहा है कि अरे हमको कि यहाँ भूत ढुक गया है। ई बतिया तो कहीं नहीं रहा है कि माँ के आंसू जो है मेरा धरे धर पड़ रहा है, रोम रोम पड़ रहा है। सातों बेटा तबाही तबाही हो गया दीदी। अब जो सर्विस कर रहा है दीदी, वो भी सर्विस करने के लिए जा नहीं रहा है, यहाँ तो बीमार है दीदी। अब 1 महीना बीता दीदी, 2 महीना बीता दीदी, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता भैया, 1 साल बीता, 2 साल बीता, लेकिन सातों इतना तबाह हो गया, इतना तबाह हो गया, इतना तबाह हो गया कि खाने पहनने से तरस हो गया, खाने पहनने से तरस हो गया। अब इसके पास जो है सातों तबाही तबाही हो गया। रोज ओझे डॉक्टर ला रहा है, ओझा जी कह रहे हैं कि भूते ढुक गया है, डॉक्टर कह रहा है बीमारी ढुक गया है, लेकिन सुइया दवा से ठीक नहीं हो रहा है, ओझा जी ठीक नहीं कर रहे हैं। सातों के घर में हड़कंपा मच गया, सातों तबाह हो गए। फिर भी याद नहीं है कि माँ को हम जो है मेला में छोड़ दिए हैं, तो मेरे साथ ये सब हो रहा है। किसी को ख्याल नहीं है माँ को ढूंढने का, लाने का। माँ को तो सोचा कि माँ आसपास देख के गंगा में मर गई होगी डूब के, या तो भीख मांग रही होगी उसी मंदिर के पास, यही दिमाग में होगा दीदी। अब कोई भी माँ के याद नहीं कर रहा है दीदी। वैसी करते 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 4 साल 5 साल बीत गया दीदी। तो सब कहता है कि एक बार घरे चलो, एक बार घरे चलो। घर से आए हैं, सब अपना अपना घर द्वार देश प्रदेश में बना लिया था। घर से आए हैं तो ये तबाही है, एक बार घर जाके देखेंगे तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। जब घर गया दीदी तो सारा लोग कहने लगे कि यार बाबूजी तो मर गए थे, मैया तो मैया, अरे आप उस दिन बोले कि माँ मैके गई है, तो मैके से अभी तक अलावे नहीं किया है। आप लोग सात गए, सातों के पास नहीं है, 2 बेटी है तो बेटियानों के पास नहीं है। सारा गांव टोते हैं दीदी, माँ मर गए, भोजवा के भंडारवा नहीं किएगा, मिठाइया नहीं खिलाएगा। अब सातों के मुंह बंद है दीदी। एक छोटका के बेटा था छोटा, वो बताया कि जानते हैं जब दादाजी गए थे ना, उसी दिन मेरे पापा दादी के मेला में छोड़ आए थे। अब सारी गांव हल्ला हो गया दीदी कि सातों बेटा मिलके अपना माई के मेलवे में छोड़ दिया गंगा जी के बहाने, तो तबाहिया होगा नहीं, भूतवा ढुकेगा नहीं। बाबूजी मर गए तो तबाह नहीं करेंगे, मैया के कुहक रहा है परनवा, तब भगवान उतना माई पुजारी थी, तब भगवान उसको सजा देंगे नहीं, वही का सजा है। अब सब कोई पूरा गांव झनाझन बज रहा है दीदी यही आवाज कि मैया के जो तकलीफ दिया है वही वाला सजा बेटे बन के मिल रहा है। अब दीदी गांव में कान नहीं देल जा रहा है कि क्या हुआ। दीदी करते 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 एक दिन अब सातों थई हो गए, सातों थक गए। सातों थक गए तो एक दिन जो है एक महात्मा आए दरवाजा पर, सातों अपना घरे रहने लगे। सातों बेटन जो चल गए अपना ड्यूटी पर दीदी, पुतो बाल बच्चा सब घरे रहने लगा, क्योंकि बाहर में रहने का उनके पास औकात नहीं रहा। गांव में तो किसी तरह से भोजन कर लेंगे, कैसे रह जाएंगे। सातों घर रहने लगे। तो एगो महात्मा आए दीदी, तो कहते हैं, बोले कि कुछ वस्त्र दान करो, कुछ अन्न दान करो, कुछ भोजन दान करो। तो सातों मिलके कहते हैं दीदी कि क्या दान करें बाबा, हम लोग तो इतना तबाह है कि हमको 10 साल पहले ससुर डेड किए, तो हमें क्रिया कर्मठ किए, उसके बाद जहिया से हमको फलियते नहीं है, पता नहीं मतलब उनको मरने से क्या हो गया, घर में तन ढुक गया है। बाबा कहते हैं कि अच्छा, तो क्या सोच रहा था तुम लोग कि मैंने ससुर के क्रिया कर्मठ करके और सास के मेला में छोड़ देंगे तो मेरा घर में बरकत हो जाएगा। उसी का कर्तव्य है कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। बुढ़िया के ढूंढ के लाएगी
तभी तुम लोग का शांति मिलेगा, नहीं तो शांति नहीं मिलेगा। गुड़िया के आत्मा तड़प रहा है, कुहक रहा है, तो तुम लोग के क्या सोचे हुए। अब सातों पुतोहिया के खलबली ढूक गया दीदी। सातों बेटा अपन पति के चिट्ठी लिख के भेजी, सातों अपन पति के चिट्ठी लिख के भेजी। सातों बेटा आया कि भाई अब माँ के खोजल जाता है। सातों मिलके खोजने के लिए जाने लगा दीदी। जाने लगा तो जाते 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 वही पेड़ के पास पहुंच गया। वही पेड़ के पास पहुंच गया दीदी। तो माई के बारे में कोई से पूछा तो कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया। खोजते खोजते दीदी देखता है कि मंदिरवा के आगे माँ जो है फूल माला गूंथ रही है। एगो लड़का बैठा हुआ है, बेच रहा है फल और फूल, नारियल, प्रसादी, सब डलिया सजा सजा भगवान के दरबार में भेज रही है दीदी। जो गाहक लोग हैं वो सब ले जाके भगवान के डलिया चढ़ा रहे हैं, वही काम बेचारी कर रही है। नजर पड़ा से जाके मैया के गोड़ में लटक के कहता है कि ए माँ, हम यहाँ पर रुकले रह गए, माँ तू कहाँ चल गई थी। बेटा वो माँ है जो कहता है कि अरे कौन आ गया मेरा गोड़वा में लटक गया रे, मेरा गोड़वा धुरमैल कर दिया, हम तुमको नहीं चिंते हैं, मेरे पास से चला जाओ। नहीं माँ मुझको क्षमा कर दो। ये जो इसका माना हुआ बेटा है वो दीदी कहता है कि ए हमको माँ में तुम लोग इतना मनी आके बुढ़न बुढ़न सब कैसे लटक गया है, मेरा माँ है। अब झगड़ा होने लगा दीदी। अब यहाँ पर से पहले बताते हैं दीदी, जब बुढ़िया क्रिया कर्मठ करवाई दीदी उसका माई के, उसके बाद दीदी इसका घर में पूजा पाठ होने लगा, कमाने लगा, तो इसके घर में अन्न धन भर गया। अन्न धन भर गया दीदी। जब कर्मठ करवाई उसके बाद बेटा से कहता है वही अनाथ भिखरनिया के बेटवा से कि ये बेटा यहाँ चर्चा होता है बेटा। तो हाँ चर्चा तो यहाँ बड़ी होता है माँ। तो ये बेटा 10 गो जाके लोग के बोल देना बेटा, चर्चा करवावेंगे। माँ मरी है बेटा तो आत्मा के शांति दिलाने के लिए तो हो ही गया बेटा, लेकिन चर्चा भी करवा देंगे। हमको भी पति डेट किए हैं, तुम्हारा माँ मरी है तो चर्चा करवा देंगे। तो चर्चा के प्रोग्राम रखी दीदी। तो बड़ी लोग उसके झोपड़ी में चर्चा के लिए आए, बड़ी मनी गुरु भैया, बड़ी मनी गुरु बहना आए चर्चा के लिए। सब मिलके चर्चा किए दीदी। सब कोई प्रसादी लेकर चले गए दीदी, लेकिन एगो बूढ़ा बाबा जो है वो नहीं गए दीदी, वो नहीं गए। तो ये बेचारी सुशीला बहन है वो जो कहती है कि ये बाबा खाना खाइएगा। तो हाँ हम खाना खाएंगे, हम भूखल है, प्रसादी से मेरा पेट नहीं भरा है। वो तो महादेव थे दीदी। महादेव जो है वो कहते हैं कि प्रसादी से मेरा पेट नहीं भरा है दीदी। तो महादेव भोजन किए दीदी। उसके बाद कहते हैं कि ये बेटी हम रात्रि में है सुतेंगे, बउआ सोने का जगह है। सुशीला बहन कहती है कि ये बाबा जिस मड़ैया में हम रहते हैं उसी मड़ैया में आप भी रह जाइए बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव रतिया में वही रहे दीदी। तो रतिया में सुशीला बहन और माना हुआ बेटा जो है सो गया दोनों। तो महादेव कलश के पानी उठा के दीदी, कलशा के पानी नहीं छीटे थे उन लोग, महादेव कलशा के पानी उठा के दीदी पूरा झोपड़ी में चारों तरफ छीट के और उसके बाद अब दीदी सो गए। सवेरे सुशीला बहन उठती है दीदी तो वही घर बिल्डिंग बना हुआ है, चारों कोना एकदम चकाचक लग रहा है दीदी। पूरा सुंदर एक तल्ला मकान बना हुआ है और नौकर चाकर धन संपत्ति अन्न धन सब गाय गोरू सब भरा हुआ है। सवेरे सुशीला बहन जागी और अनाथ लड़का तो कहता है कि माँ ये सब कहाँ से हो गया। सुशीला बहन जानती थी कि ये सब भगवान का कृपा है। बोला बेटा भगवान का देन है। सवेरे अगल बगल के लोग देखते हैं, कहते बाप रे भिखरनिया के घर इतना बड़ा कने से आ गया। भिखरनिया तो रोड एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन एगो बुढ़िया आई है और कल चर्चा करवाई है जिसके घर में इतना धन भर गया। सब लोग जाके पूछे मामा इतना धन, तो बेटी ये सब महादेव का कृपा है। वहां पर जो भी पूजा पाठ नहीं करते थे वो भी करने लगे दीदी। बेचारी मंदिर के काम नहीं छोड़ी दीदी, मंदिर में करते रह गई काम, मंदिर में डलिया सजाते रह गई प्रतिपाल के लिए। अब बाबा के दरबार में उसका नाम से कितना डलिया कितना फूल माला जा रहा है दीदी। जो गरीब रहता था उसको से पैसों नहीं लेती थी दीदी, इसके पास और लोग कस्टमर जाते थे, 2 रुपया कम लिया करती थी लोग से दीदी। जब बेटा पहुंचे दीदी, बेटा गोड़ में धर लिए तो ये कहता है हम नहीं छोड़ेंगे और कहता है हम नहीं छोड़ेंगे दीदी। बड़ी मनी लोग जुट गए,
जब बड़ी मनी लोग जुट गए दीदी तो कहने लगे भाई क्या बात है, ये एक है तुम सात हो। बुढ़िया बोला कि देखिए बेटा, बात यही है कि आठों मेरा बेटे हैं, एक है जो मानल बेटा है और 7 गो जलमल बेटा है। लेकिन मानल बेटा है जो हमको रोज पैरवा दबा के सुतता है, इसको देखिए शादियों ब्याह कर दिए हैं भगवान के दया से, 2 गो बालो बच्चा हो गया है, लेकिन दादी कह के गोदिया में बैठता है। और पुतोहिया तेलवो लगाती है, सड़ीवो खींचती है, पंखा डोला के भोजनों कराती है। 7 गो बेटा है, लेकिन कभी जीवन में इसका पत्नी हमको पैर नहीं दबाई है, नहीं सड़िया धोई है, और नहीं पोता हमको गोदी में बैठा है। ब्याह हुआ है, अपना पत्नी के लेके चल गया ड्यूटी पर, पढ़ा लिखा दिए थे, सर्विस लग गया है, बनारस में रहता है, दिल्ली में रहता है, आगरा में रहता है, हरियाणा में रहता है, सब रहता है जिधर तिधर, लेकिन मेरा सेवा कोई नहीं किया। और जब मेरे पति इस दुनिया से चल बसे तब मेला में ला के मेरा बेटा छोड़ के चला गया। तो मेरा बेटा कौन है? सब लोग इंसाफ किए कि ए बहन, माना हुआ बेटा आपका है, आप जो जन्म दिए वो बेटा नहीं है, वो तो नेटा बन गया, नाकी नेटा कर दिया, माना हुआ बेटा यही बेटा है। दीदी अब कहता है कि नहीं, हमको माँ के बंटवारा चाहिए, माँ के बंटवारा चाहिए। भाई 1 गो तुम है, हम लोग 7 गो हैं, हम 7 दिन रखेंगे तब तुम 1 दिन रखेगा। बोला कि ठीक है भाई, कैसे लेगा बताओ, माँ के कैसे लेगा? बोला कि हम आगे लेंगे और तू पीछे लेना। बोला कि आगे दिन बीत गया, पीछे हम आ गए हैं, आगे दिन बीत गया, जब माँ मरेगी तो तू ले जाना, पीछे से तो हम है ही हैं। बोले कि ठीक है, हार गया दीदी, 7 बेटा घूर के चल गया। बोला कि जब माँ मरेगी तो चिट्ठी लिख के भेज देंगे कि माँ मर गई है, आ जाना। 7 बेटा घूर के चल गया। माँ से बोला कि देखो माँ, जब से बाबूजी मरे हैं माँ, जब से हम गए हैं अपना देश प्रदेश में, सब घर आके रह रहे हैं माँ, कोई एक को चैन से नहीं रहते हैं माँ, कुछ करो। मैया बोली कि बेटा हम क्या करेंगे बेटा, पगली बौड़हिया मेला में घूरे वाली बेटा, जब तुम लोग सही रहता तो हम मेला में फूल माला बेचते बेटा, जाओ अपना बढ़िया से रहना, कमाना खाना बेटा, आओ क्या कहेंगे। अब क्या होता है दीदी, ये बेचारा जो है अपना माई को रखने लगा, बड़ी सेवा करता था दीदी, बड़ी सेवा करता था। इसके कृपा से इसके घर में अन्न धन भर गया दीदी, सुखी जीवन बीत रहा था, शादियों ब्याह हो गया। धीरे 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 दीदी बुढ़िया का समय आ गया। भगवान ने जो है सोए आए और कहने लगे कि ये बुढ़िया, अब तुम्हारा डोली है जो है हम दरवाजे पर लगा दिए हैं, तुम मेरे साथ चलो। ये बुढ़िया बोली अपना बेटा से, मांगा हुआ बेटा से, दीदी मुंह बोला बेटा से कि बेटा अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, अब हम जा रहे हैं। बोले ठीक है माँ, अब तो हम माँ के टूअर बन गए, आज हम टूअर बन रहे हैं माँ, मेरे पिताजी छोड़े गए थे, मेरी माँ भीख मांग के पोसी पाली, लेकिन तुम जो हो तू तो मेरा राजगद्दी दे दी। ठीक है माँ अब जाओ। ए दीदी भैया, गुड़िया जो थी अंतिम विदाई ले ली, अपना चल गई, स्वर्ग की प्राप्त हो गई, भगवान भोलेनाथ के साथ चल गई, उसका आत्मा चल गया। अब 7 बेटा के चिट्ठी लिख के भेज दिया, 7 बेटा आया, 7 बेटा आया दीदी, तो मरा हुआ सबको 7 बेटा को दे दिया। साथ में जाके एहू अग्नि संस्कार किया दीदी, जो माना हुआ बेटा था वो भी, मरा हुआ लाश को 7 बेटा ले गया दीदी, मरा हुआ लाश 7 के बेटा के घर के प्राप्त गया, और 7 मार धूमधाम बाजे गाजे के साथ उसको अग्नि संस्कार किया दीदी। खूब 7 को मिठाई करा के धूमधाम से काम क्रिया किया। लेकिन ये जो बेटा है दीदी माना हुआ, वो क्या किया, घर आके दीदी बढ़िया से साफ सफाई करवा के कन्याकुमारी के भोजन करवा दिया, अपना ब्राह्मण जमा दिया, कर्मठ करवा दिया, हवन पूजा करवा दिया, अपना संपन्न हुआ। ये जो 7 बेटा था दीदी धूमधाम से काम क्रिया किया, लेकिन कभी जीवन में खुश नहीं रहा दीदी 7 बेटा। तो दीदी बताइए कि बेटा कौन था, जो मानल का था या पैदा हुआ था जे था? बेटा कैसा होना चाहिए दीदी?
बेटा तो हम कहते हैं कि जो माना हुआ था, जन्म तो लिया था जरूर दीदी 7 को बेटा, बेचारी पढ़ाई लिखाई मेहनत की, लेकिन एक दिन भी उस सेवा नहीं माँ के किया दीदी। और जिसको कोई नहीं था, जिसको से कोई रिश्ता नहीं था खून का, वो सब कुछ किया। तो पुत्र तो वही बना, एक दिन एक जन्म का वो पुत्र था और कर्ज पूरा हुआ, माँ का कर्ज चुकाया। जो बेटा माना गया दीदी वही माँ का कर्ज चुकाया। तो देखिए गुरु भैया गुरु बहना, हम सबसे विनती करते हैं कि किन्हीं का भी माता पिता हो उनको दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। माता पिता के कष्ट देंगे तो कभी जीवन में खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि माता पिता का सेवा ही परम धर्म है। माँ कर्म ही पूजा है, कर्म बड़ी तो सब बड़ी, कर्म जो अच्छा है तो सब अच्छा है। जब संसार में आप आए हैं तो कुछ अच्छे कर्म करके जाइए, ये नहीं कि बुरा कर्म। अच्छा कर्म करिएगा आपका नाम बनेगा। जैसे श्री रामचंद्र क्या थे, अच्छा कर्म किए, वो भी माता का ओद्र से जन्म लिए थे, अच्छा कर्म किए, आज उनका नाम पूरा युगो युग तक चलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही नाम होगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु है तो ओम नमः शिवाय, या तो अपने नाम लिख कर दीदी भैया जरूर भेजे, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी दया, आपकी मन्नतें के लिए भगवान से दया मांगू, जिसमें आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन में हर खुशियां मिले, आप जीवन में खुश रहे। जो निसंतान है उनके भगवान संतान दे दे, जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं भगवान उनका नौकरी दे दे, जो बिजनेस के लिए तलाश कर रहे हैं कि बड़ा सा बिजनेस करूं उनका बिजनेस में भगवान बरकत दे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।